क्या लगते हो आप मेरे? महसूस हो रहा है जैसे इस्लामाबाद हो। यकीन करें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम अपने सास बहू की बातें कर रहे थे ओ रहे हैं और खूब इंजॉय कर रहे। ठंड है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज एक और ब्लॉग शूट करेंगे और आज ब्लॉग है बर्थडे पे। तो पता चलता है, देखते हैं कि कैसे गुजरती है ये बर्थडे। कोयटा का एक और ब्लॉग आपकी नज़र करूंगी। और दूसरी बात, मैं इतने दिनों में टेंशन में रही तो इसलिए भी थोड़ा सारा अब तक इतना मैंने माइंड सेट फ्रेश नहीं हुआ। तो मैंने कहा चलो भी निकलते हैं, वो भी ज़िंदगी का हिस्सा और ये भी ज़िंदगी का साथ है। तो अब मैं वेट करें अपनी एक फ्रेंड की, वो यहाँ से मैंने इसको पिक करना है। और मेरे साथ कौन है? हेलो, आप कौन हो? क्या नाम है? क्या लगते हो आप मेरे? दोस्त। तो अजान मेरे साथ है, तो ये मेरे साथ जाएगा। और उसकी ड्रेसिंग है कुछ इस तरह से। स्वेटर मेरा यहाँ पे पड़ा हुआ है, अब तो मैंने पहना नहीं क्योंकि मैं गाड़ी में ही हूँ। तो अब मैं इसको पिक करूंगी। थोड़ा एक दो काम है वो भी पर्सनल, वो भी करूंगी। फिर चलते हैं जी, सफर का आगाज करते हैं। मैंने अपनी फ्रेंड को पिक कर लिया था और फिर बाकी दो फ्रेंड्स जो रह गई थी उनका फ़ोन आया कि मुझे पिक करो। फिर अब मैं अभी जा रही हूँ उनको पिक करने के लिए, क्योंकि मैंने जब तक जहाँ तक हमने बर्थडे जहाँ पे हमने जगह सेलेक्ट की वहाँ तक जाना है, तो वहाँ के बीच में जितने भी लोग रहते हैं मेरी फ्रेंड्स वगैरह, तो वहाँ से उनको पिक करूँगी। उसके बाद ही मैं, क्योंकि मैं पिक एंड ड्रॉप का सर्विस भी उनको दे रही थी, तो जल्दी से चलते हैं और उनको पिक करते हैं। उसके बाद जी तमाम फ्रेंड्स को मैंने पिक कर लिया था। अब मैं हूँ इस टाइम मौजूद एयरपोर्ट रोड पे और हम जा रहे हैं एक न्यू एक्सप्लोर करने फूड पॉइंट को भी और बर्थडे सेलिब्रेट भी करने। और आप वेदर देखें कितना ज़बरदस्त है। अच्छा, कोयटा के कभी-कभी वेदर और कभी-कभी जो मंज़र होते इतने दिलकश होते हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती कहाँ। आप कहीं और इस तरह के मंज़र देखें तो आप दीवाने हो जाएँ। वाक़ई कोयटा जो है वो खूबसूरती का एक वो था। अभी मैं पहुँच गई हूँ कुचलाग हाईवे में। अभी पता नहीं कोयटा में जो फूड पॉइंट्स हैं ना, क्योंकि कोयटा में बहुत रश है, तो फूड पॉइंट जो है वो हाईवे की तरफ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाईवे की तरफ जो मूव कर रहे हैं। तो कुछ लाख हाईवे की तरफ मैं मौजूद हूँ इस टाइम। जो आईटी यूनिवर्सिटी जो कहते हैं जहाँ पे है वहाँ पे है। और ये देखिए रेलवे ट्रैक, ये चमन का रेलवे ट्रैक है। आपको बताऊँ, इस तरफ जो ट्रेन जाती है वो चमन की होती है। तो इसको भी अच्छा, हाईवे को क्रॉस करना बहुत मुश्किल काम होता है। इतनी तेज़ ट्रैफिक यहाँ पे होती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो बहुत ज़्यादा ट्रे होती है। और अभी ये मेन हाईवे पे मैं पहुँच चुकी हूँ। ये कुचलाग हाईवे है जहाँ पे आप पंजाब जाना चाहें, चमन जाना चाहें, पशीन जाना चाहें, जहाँ से ये मेन हाईवे होती है, जहाँ से हम दीगर सूबों को भी जा सकते हैं, दीगर शहरों को भी जा सकते हैं। यहाँ पे बोर्ड पे बिल्कुल मुकम्मल तफ़सीलात लिखी हुई है कि आप कहाँ-कहाँ और कितने किलोमीटर आप दूर हैं, ठीक है? देखिए हम कुचलाग हाईवे में, और ये जो है आपके सामने जो अभी गुज़र रहे हैं, ये है डीएचए। डीएचए फ्लड की वजह से बहुत इफ़ेक्ट हुआ है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो कोयटा में फ्लड आया था उससे कितने लोग इफ़ेक्ट होते हैं, उनके घर सफ़ा नस्ती से किस तरह मिट गए थे, लोग वहाँ पे बैठे रो रहे थे। और वहाँ पे सिर्फ़ जानवर रहते हैं अभी, अब वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। अगर वो लोग देखना चाहते हैं तो उसका मैंने ऑलरेडी लिंक शेयर कर दिया है अपनी डिस्क्रिप्शन में भी और अपने आई बटन पे भी लगा दिया। अगर मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ना मिले तो आप आई बटन में जाके उसे चेक कर सकते हैं। तो ज़रूर वो देखिएगा और मुझे बताइएगा कि जब तबाही आती है नेचर की तो कैसी आती है। तो बातों-बातों में मैं थोड़ा-सा आगे निकल आई हूँ, जहाँ पे फूड पॉइंट है तो वहाँ पहुँच रही हूँ, ताकि कि मैं आपको एंटरटेन भी करूँ और ताकि आपको कोयटा के बारे में कुछ अच्छा-सा गाइड भी करूँ। ये जी कोयटा फूड क्लब। जी हाँ, हम कोयटा फूड क्लब पहुँच चुके हैं। कैमरा थोड़ा-सा ख़राब हो गया था, उसके लिए माज़रत। तो ये कोयटा फूड क्लब अभी थोड़ी अरसा 4-5 महीने पहले ही ओपन हुआ है। और यहाँ से अब रश दिखना शुरू करें, कितने ज़बरदस्त सा रश नज़र आ रहा है। और वेदर देखें, ऐसे-ऐसे बारिश होगी, बर्फ़बारी होगी, दुआ करें हो जाए, मज़ा आ जाएगा। एक क्या है, सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो ज़रूर मैं कहती थी हो जाए। अब मैं गाड़ी ड्राइव करते-करते उसने मुझे कहा, भाई ने, पार्किंग वाले भाई ने कहा यहाँ पे पार्क कर दे। पहले भाई ने मुझे कहा यहाँ पे पार्क कर दे, मैं यहाँ पे पार्क कर लेती हूँ गाड़ी। गाड़ी पार्क इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि दूसरे भाई ने कहा नहीं आप नीचे की तरफ आएँ, यहाँ पे फैमिली पार्किंग है, वो जेंट्स पार्किंग है, आपने वहाँ पे पार्क नहीं करनी। यहाँ पे आए, अब फिर यहाँ पे मैं गाड़ी लेके आ रही हूँ और वहाँ पे मुझे फ्रेंड्स नज़र आ गई हैं अपनी, जो पिक्चर्स खींच रही हैं। और ये पिक्चर्स के लिए कुछ भी कर सकती हैं, फ़ोटो शूट के लिए तो बस दीवाने हैं जब से मोबाइल जैसी चीज़ हमारे हाथों में आई है। तो वो रही फ्रेंड्स जो पिक्चर्स वगैरह ले रही हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है यार। काफ़ी एक अजीब सा अच्छा सा महसूस हो रहा है जैसे इस्लामाबाद हो। यकीन करें बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए ऊपर चलते हैं और उनसे मीटअप करते हैं।
आते ही जी फ़ोटो शूट स्टार्ट हो गई, ये सब आए हुए हैं, ये बर्थडे गर्ल है। इसके बारे में आगे बात भी करेंगे, आपको ड्रेसिंग भी दिखाने की कोशिश करूँगी सबकी। और ये अज़ान देखिए सबको दिख रहा है। अच्छा मेरे भतीजे ना बहुत ज़्यादा कम शरारती हैं, इतने अब घर में तो बहुत उफ़ अल्लाह! घर में तो जैसे इनकी शरारतें तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन बाहर बिल्कुल भी तंग नहीं करते हैं। आपको लगता नहीं कि आप लोग के साथ गए हुए हैं या नहीं गए हुए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे बहुत सारे अजीब लोग भी आए हुए थे। ये देखिए जेंट्स बार-बार यहाँ से गुज़रे थे, इनके दिमाग पता नहीं कब बड़े होंगे कि जहाँ पे लेडीज़ होती है वहाँ लाज़मी नहीं है आपका जाना। तो लेकिन फिर भी आप फूड क्लब देख लें, फूड क्लब को मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ, या आप गुजरात हाईवे में आपको मिल जाएगा। उसके बाद हमने कहा चलो अंदर चलते हैं, ज़्यादा बदमज़गी ना हो जाए या बहुत अजीब ना हो जाए, तो इसलिए हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो अंदर जाएँगे और फिर देखते हैं कि आपको एक मैं बताऊँगी कि ये कैसा इसका रेस्टोरेंट है, ठीक है? ये रेस्टोरेंट टाइप फूड पॉइंट जो भी आप कहना चाहें। अच्छा इतना ये अच्छा था, इतना ये साफ-सुथरा, इतना ये मज़े का था ना, कि मेरा दिल जो है वो खुश हो गया कि क्वेटा में भी इस तरह के रेस्टोरेंट्स हैं। वाओ यार! कितना ज़बरदस्त तरीके से अच्छा यहाँ पे ब्रंच भी था और ये फूड ये कहते हैं डील्स भी चल रही थी। ये शालकोट हॉल अच्छा शालकोट हॉल यानी कि हॉल्स के नाम दिए हुए हैं। ये संडे ब्रंच। हुँ। ये देखिए पार्टी 1 पार्टी 2 डील्स भी चल रही थी। यहाँ पे रिसेप्शन वगैरह खड़े हुए थे और ये देखिए ये हॉल्स के बकायदा इन्होंने बाउंड्रीज़ बनाई हुई है कि कौन-सा हॉल है, वो कौन-सा हॉल है। बहुत ज़बरदस्त यानी कि इतने बड़े एरिया में ये कोईटा वाक़ई डेवलप हो रहा है, लेकिन माइंड डेवलप नहीं हो रहे ना, ये कह रहे हैं। रेस्टोरेंट्स तो आ रहे हैं, ब्रांड्स भी आ रहे हैं, बहुत शादी हॉल भी खुल रहे हैं, लेकिन ज़हनियत इनकी कैसे चेंज की जाए, ये एक होता है जब आपका ज़हन अच्छा हो जाएगा, आपका ज़हन एडवांस हो जाएगा, एडवांस का मतलब नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव एडवांस हो जाएगा, तो आप यकीन करें कोईटा जैसा खूबसूरत शहर और खूबसूरत जगह कोई भी नहीं है। शक्ल तो दिखाओ ना मुझे कौन सी वाली है। साबुत भी है। अच्छा ठीक है, एक ये होगी, एक अपनी आप चिकन का बताएंगे। चिकन में लिक्विड में हाँ एक तो ग्रिल चिकन है ना यार, वो जो ग्रिल में बलून से निकला है? कैसे पलटा बलून? प्रॉन और चिकन। आपको मेन्यू मैं नहीं दिखा पाई थी इसलिए भी मैं आपको मेन्यू दिखा रही हूँ। आप मेन्यू चेक कर लेते हैं। मेन्यू इसका बहुत ही अच्छा था खाना और भूख बहुत लग रही होती थी और मेन्यू मैंने फटाफट से आपको थोड़ा-सा दिखाया। आप इस वीडियो को पॉज़ करके भी देख सकते हैं और ये रहा केक। ये है जी बर्थडे केक वज्जी का और वज्जी ये है वज्जी जो अपने बर्थडे पे खुद ही काम कर रही है। एक मिनट तो फिर एक ही वो कर लेते हैं। इसका वो तो डेकोरेट कर दिया वज्जी यार अपने केक क्योंकि हम अपनी सास बहू की बातें कर रहे थे। मेरी केक के साथ भी अच्छी फोटो लिया। चीज मेरी शक्ल अच्छी नहीं आई स्नैपचैट में। चीज जलाने वाला काम ये एकदम से दोनों की एकदम से कोई और चला है। हाँ हैप्पी बर्थडे to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Vaji. Happy birthday to you. Ooh, many more. Many more. You have many more. Happy birthday to you. Happy birthday to you. दोबारा पढ़ बस एक हो रहा है और पढ़ ये पढ़ हाँ हाँ लाइटिंग दे मुझे मैं भी दूंगी चल पढ़ ओह अरीबा आपको केक मिला बेटा? वाह हाँ ये मेरा ही है बजी आपका केक किधर है? ये पड़े दो। नाज आंटी आपको दुआएं देती हैं। थैंक यू। बात कर ले, ये बात कर ले। ये आपको किसने दिया अरीबा वाओ बस रिच क्या कहते हैं ना दिस इज अ छोटा प्लेट छोटा प्लेट ये हवा ने दिया क्या है? ग्रेस होम। इससे सोचा कि मैं बेडशीट बिछाऊं। नहीं इसने अपने कोट शो ये सिद्रा का गिफ्ट, बोल सिद्रा का गिफ्ट। ये
ऐसे है। नाइस। थैंक यू, थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम। सिद्रा का जिसको हम लोग ये दुबई से आया ये किसने दिया है? ये सिद्धू तुम्हें भी दिया है? गिफ्ट दिए सिद्धू वाओ। और थैंक यू आई विल ओपन दिस ओपन एज योर विश। हमने आपको दिया है। इसने भी आपके हस्बैंड का ख्याल रखा है। हस्बैंड का ख्याल रखा कि नाइस गिफ्ट दिया है। पिंक खाना आ गया और जबरदस्त यमी खाना खाना खाना। आपने खाना खाना है तो आ जाए। बर्थडे सेलिब्रेट करनी है हमारे से तो आ जाए। तो खाना आ गया। खाने में हमने चिकन, मैं प्लेट पहले ले लूँ, आराम से रख लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या मंगवाया था। एक तो मुझे बहुत भूख, प्लेट्स नहीं मिल रही थी तो मैं प्लेट्स मंगा रही थी। तो प्लेट्स जो है वो नहीं मिल रही थी तो प्लेट मैंने अजान को पकड़ा दी। तो खाने में हमने नान मंगवाए थे, चाइनीज़ राइस थे, फ़िश थी, फ़िश वो सामने, चिप्स थे, फ्रेंच फ्राइज़ थे और एक पूरा चरखा टाइप हमने मंगवाया था। ये देखें जी, फुल जी चरखा मंगवाया था। और ओवरऑल खाना मज़े का लग रहा था तो जल्दी से खा ली इससे पहले कि वो ठंडा हो जाए। और ड्रिंक में मैं लेमन मालमीटा, हाँ यस, ये मंगाया था। और थोड़ा सा खाना खा रही हूँ। अक्सर लोगों ने खाना फिनिश कर दिया था लेकिन मैं आराम आराम से खा रही थी, जस्ट खारे ले लेके खा रही तो बिल भी आ गया जी। ये मेरा पर्सनल है। ये 6,700 डिवाइड करो 3 3 6 मैं भी डिवाइड करती हूँ। बच्चों को यहाँ झूले मिल गए हैं और ये लोग पींगे ले रहे हैं और खूब इंजॉय कर रहे। ठंड है लेकिन बच्चों के लिए नहीं है क्योंकि बच्चों ने बहुत कुछ कैरी किया हुआ है। और ओवरऑल व्यू इस तरह का है, बहुत मज़े का है, बहुत अच्छा व्यू है। खाना बहुत ज़बरदस्त था और इतना ज़्यादा प्राइस भी नहीं जितने हमने दीगर रेस्टोरेंट में खाए। बहुत अच्छा खाना है, बहुत अच्छी जगह है। तो अगर कोयटा में अगर आप आना चाहते हो तो ज़रूर आइएगा इस जगह पे और इन्जॉय कीजिएगा इस माहौल को और इसका यहाँ के खाने को। और मुझे बताइएगा कि मैंने आपको ऑनेस्ट रिव्यू दिया कि नहीं दिया। तो अभी आगे चलते हैं ना, अभी थोड़ी ब्लॉग ख़त्म हुआ है। अभी क्या हुआ है अभी मैं बताती हूँ। पहले हम 2 गाड़ियों में थे, अब हम एक गाड़ी में हैं। एक गाड़ी में मैंने सबको तुना, अजान सबको एक गाड़ी में तुन किया। 5-6 फ्रेंड्स से हम लोग एक गाड़ी में बैठे, एक दूसरे के ऊपर नीचे बैठ के। एक दफ़ा सीट पे बहुत फंस गई। तो उन सबको मैं ड्रॉप करूँगी 1 बाय 1, उसके बाद मैं घर जाऊँगी। और ये जी जैसे रात होती है हाईवे में बड़ी ट्रैफिक का और गुज़र होना शुरू हो जाता है और बड़ी ट्रैफिक जब गुज़र रही होती है तो उस टाइम ड्राइविंग करना और ज़्यादा मुश्किल होता है। तो बहुत एहतियात करनी पड़ती है हाईवे में गाड़ी चलाने का, लेकिन चलना था तो है ही। हमने इसको छोड़ दिया है और यहीं पे जो मैं आई थी फ्रेंड को छोड़ने तो यहाँ पे मुझे मिला ये ब्लूबेरी जूस वगैरह। तो यहाँ से हमने लिया है फालूदा, मैंने और अजान ने लिया है। कैसे अजान, मैंने और आपने लिया है, ये देखिए जी। और फिर अब जाएंगे हम घर की तरफ और फिर मैं दिखाती हूँ, ठीक है जी। तो चलते हैं घर की तरफ जी। बस मैं घर के पास हूँ, आज अम्मी की घर ही जा रही हूँ और तकरीबन टाइम हो रहा है 8:40 हो चुके हैं, लेकिन 9 बजने वाले हैं। तो कोयटा में अभी तक थोड़ा बहुत रश है, पहले बहुत ज़्यादा रश होता था गर्मियों के दिनों में, लेकिन अभी बहुत थोड़ा रश है। तो और बस घर की तरफ निकले और उम्मीद करती हूँ ब्लॉग अच्छा लगा होगा कोयटा का। अगर आप कोयटा की मज़ीद मज़े की चीज़ें देखना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि हम जो कोयटा में रहते हैं वो किस तरह अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं, या कहाँ जाते हैं, क्योंकि कोयटा अभी तक इतना डेवलप नहीं हुआ लेकिन आस्ता आस्ता डेवलप हो रहा है। तो ज़रूर मेरा ब्लॉग को पसंद किया करें। आप लोग की अप्रिशिएट, आप लोगों की लाइक, आप लोगों का शेयर करना, आप लोगों को सब्सक्राइब करना मेरे काम को एक हिम्मत देता है। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। और आज के ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।